into under root x upon रो वाई. रो वाई इज बेसिकली द डी. डी इज द डायमीटर. तो अगर आपको डायमीटर निकालना है, ये डेंसिटी नहीं होता है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द डायमीटर. अगर आपको रो वाई दिया है तो आप टेक्स अपॉन रो वाई को यूज़ करोगे. और इसमें हम लोग बात क्या करते हैं, अगर आपको रो एफ गिवन है तो डी इज इक्वल टू 4.44 इंटू 10 की पावर -3 इंटू under root x upon rho f. Is this formula is also known as Grossberg's formula. तो ये आपका यहाँ पे रो एफ इज़ द डेंसिटी ऑफ द फाइबर और ऊपर रो वाई इज़ डेंसिटी ऑफ द यार्न. तो यहाँ पे पैकिंग कोफिशिएंट जो है आपका 0.65 रखा गया है ऑन एन एवरेज वैल्यू. तो यहाँ पे नाउ लेट्स चेक वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस. This is a very important previous year question that is generally being asked as far as these things are concerned. So this is these what basically IIT all papers are said by IITs, or what is the level of thinking how these questions are made or generated. If you have seen the NPTEL lectures or NPTEL videos, NPTEL questions, so how IITs frame the questions, since I have already been into the part of the IIT system. So what I can tell you is कि they in numerical aspect they ask about percentage type कि what is the change in percentage. So now let's look into this question. If the packing coefficient increases by 21%, then what percent change in डाया. तो डायमीटर में कितना परसेंट चेंज होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी हो जाता है. तो नाउ लेट्स सी. तो डायमीटर का पैकिंग कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द बेसिकली रिलेशन बिटवीन द पैकिंग कोफिशिएंट और इसका क्या होता है रिलेशन, तब आप इसका डायमीटर का परसेंटेज बता पाओगे. तो नाउ लेट्स लुक इनटू. अगर आपने यहाँ देख रहे हो दिस डायमीटर फ्रॉम दिस फर्स्ट फार्मूला वी कैन सी दैट डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो वाई. ये आपको पता है. और पैकिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू रो वाई अपॉन रो एफ. अगर हम रो एफ को इग्नोर कर देते हैं तो रो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग कोफिशिएंट. तो जितना पैकिंग कोफिशिएंट बड़ा, जितना आपका रो वाई बड़ा होगा उतना पैकिंग कोफिशिएंट भी बड़ा होगा. तो इन प्लेस ऑफ, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, इक्वल नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के, तो इट विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ पैकिंग कोफिशिएंट एज वेल. तो यहाँ पे इफ आई कैलकुलेट अबाउट, तो D is inversely proportional to 1 upon under root of packing coefficient also. तो सपोज करते हैं इनिशियल आपका पैकिंग कोफिशिएंट इनिशियली आपका x था और आपका 21% राइज हुआ, तो ये आपका हो गया 1.21x. ये आपका इनिशियल था और ये आपका फाइनल हो गया. तो व्हाट यू विल सी इज, तो d1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1. तो ये आपका इधर आ जाएगा, दो ये आपका नंबर वन फार्मूला हो जाएगा. d2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1.21 टाइम्स x. ये आपका x था तो ये 1.21x हो गया. तो ये x1 x2 नहीं होगा, तो ये x हो गया. तो ये आपने कैलकुलेट किया. अगर हम इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, तो देन इट सेज दैट d1 अपॉन d2 इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1.21, क्योंकि ये हम लोग ने इधर डिवाइड किया है. तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1.21, तो ये ऊपर चला जाएगा. तो इधर आप कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 21 एक्स एक्स कट जाएगा. तो d1 इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1.21 इज 1.1. 1.1 टाइम्स d2. तो नाउ लेट्स चेक परसेंटेज चेंज क्या होगा. परसेंटेज चेंज इधर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 ये होता है. तो फाइनल क्या है आपका d2 है, इनिशियल d1 है, और हमेशा इनिशियल से डिवाइड करते हैं इंटू 100%. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो d2 ये है, d1 है 1.1 टाइम्स d2, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल कर रहे हैं d2, और d1 भी हो गया 1.1 टाइम्स d2.
इंटू 100 की बात करोगे आप, तो इसको इफ़ यू कैलकुलेट अबाउट, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस का 9.1% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो निकल कर के आएगा वो माइनस का 9.1% आपका आंसर आएगा। तो दिस इज़ हाउ दीज़ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड दीज़ क्वेश्चंस आर डन। तो आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी डिफ़िकल्टी इन दीज़ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और कुछ जनरल फार्मूला जैसे डेंसिटी मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाउ दीज क्वेश्चंस आर सेट। तो अ, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम लोग थोड़ा यान ज्योमेट्री के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो यान ज्योमेट्री के एस्पेक्ट्स में एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि कैसे आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, कैसे निकालते हैं।